Hi guys, I'm Sadhika. Hi guys, I'm Radhika. Hi, I'm Anshul. And this is another episode of the South Delhi Girls podcast. आप इंदौर से हो? अरे born and वाह! brought up. अभी she was saying ना अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में जब अपने मम्मी पापा की बात बताई थी कि इंदौर से हो. राइट. मैंने सुना है कि यार इंदौर के लोग बहुत ऐसे डाउन टू अर्थ होते हैं. वहाँ पे लोग खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं. उनके घरों में खाना बहुत क्रेजी बनता है और बहुत क्लीन सी जगह है. So इंदौर कहीं पर एक्चुअली भी बहुत है. क्लीन है, बहुत ब्यूटीफुल भी हो गया. मतलब इट्स नॉट जस्ट द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इट्स आल्सो ब्यूटिफाइड. लाइक दे हैव म्यूरल्स, पेंटिंग्स एंड स्मॉल gardens everywhere. So it's a very well maintained city now. When we were growing up, it was not like that. So it has massively changed in the last 10 to 12 years. घरों में खाना वाना तो मुझे तो कोई शौक नहीं. मैं तो इंदौर में घर में खाना खा ही नहीं सकती. अगर मैं घर से खाना खा के जा रही तो भी मुझे बाहर निकलती भूख लग जाती है कि चलो कचौरी खा ले, समोसा खा ले, कुछ साबूदाने की खिचड़ी खा ले. हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे स्कूल के सामने सपना सैंडविच था. उसको सैंडविच नहीं बोल सकते, सपना सैंडविच. तो हम लोग सपना सैंडविच खाते थे. अच्छा खाना होता है इंदौर में. इंसेनली गुड. बहुत अच्छा खाना होता है इंदौर में. So I think we've been to Indore only once, but the only place we've been to in Indore is the Indore airport. क्योंकि हम actually गए थे उज्जैन. We'll talk about it. So speaking of महाकाल, story है हमारी और बहुत crazy story है. Randomly, one of the guys in my life, he showed my कुंडली. उसकी मम्मी मेरी कुंडली में इंटरेस्टेड थी तो उनके एक पंडित जी थे. उन्होंने उसकी मम्मी तुम्हारी कुंडली में क्यों इंटरेस्टेड थी? क्योंकि मम्मी इसमें भी इंटरेस्टेड थी. मम्मियाँ कुंडलियों में So like she was not an astrology girly. She just a was curious find me a Indian bahu mother. girly. She wanted to see if there's compatibility and all. So his पंडित जी, he looked at my कुंडली and he just randomly said that इस लड़की को ना बुलावा आएगा किसी तो spiritual जगह से, most likely उज्जैन, and she's gonna go there and after that things might shift for her. And this guy randomly calls me and says that this is the prediction for you. And I'm like, और मैं ऑफिस के बाहर लंच के बाद ना वॉक कर रही हूँ और मैंने उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता कि उज्जैन में है क्या है. आज माई कलीग्स लाइक एट लेजिट कि क्या है यार वहाँ पे उज्जैन में. And they're like, Mahakaleshwar. And I'm like, what is Mahakaleshwar? I don't even know this. They're like, it's one of the Jyotirlings. अच्छा वो क्या होता है? अरे शिव जी की जगह है. Like, अच्छा तो इतना मेरे को शिव जी का इतना एसोसिएशन था. I've been a Krishna devotee all my life and I'm like a loyalist like that. तो मेरे को लगता है किसी और भगवान जी से ना प्रे वर्शिप करना वो भी करना, it's like disloyalty to Krishna जी. But it's my POV because you know whatever कि नहीं मैंने एक को मानना है तो मैं एक ही को मानूंगी. And now 1 month 2 months later randomly कुछ बात हुई तो मैंने कहा हाँ अंकल मेरी ना कुंडली मुंडली में कोई कालसर्प दोष है. It means delays and all in life and whatever. And they're like इसकी ना पूजा उज्जैन में होती है. I'm like अच्छा okay. And then one thing led to another. Till the last moment nothing is final but मेरे मन में आ गया कि मुझे उज्जैन जाना है और पूजा करनी है. And then I'll also go to Mahakaleshwar. Nothing is final. Sadhika has too much going on at her place. I am a single child, so I didn't have any siblings to come along with me. My parents, obviously, I can't take them along. In fact, I kept it low-key only. And I did not even ask her कि Sadhika चलेगी मेरे साथ. And she's like, I'll come. Because उस time पे उसके घर पे चीज़ें चल रही थी because her dog was on deathbed. And she was very disturbed because he was like a brother to her. So she came. एंड लास्ट मोमेंट तक हमारी ट्रेन टिकट्स वगैरह कुछ नहीं हो रहा. फाइनली ट्रेन टिकट्स हो गई एंड देन वी टेक द ट्रेन, वी रीच, आई डू माई पूजा एंड बारिश हो रही है. हमारे पास होटल भी नहीं था. वी हैव लगेज एंड मुझे पता है हमने कैसे दर्शन किया. बस मारती हम नहीं कर पाए. शाम को वी वेंट टू महाकालेश्वर. आई मेड 6-7 लिटिल येलो पेपर पे पोस्ट-इट्स पे चिट्स एंड मैंने वो चुपचाप अपने उसमें वो जो आगे देते हैं उसमें दे दी. एंड आई डेंट हैव टू आस्क साधका, आई न्यू व्हाट शी आस्क्ड फॉर. I just knew. And that's it, घर आ गए. That's it. After that, what I believe, like what I call it, is we went through a fall season. मैं इसको साधका को आज तक ये बोलती हूँ कि पतझड़ होता है ना, fall season. We went through a fall season because Shiv Ji, as per our scriptures also, is the destroyer. Yeah. He destroys your ego. He destroys all the toxicity and everything negative in your life. And that is word by word, figuratively, literally what we went through in life. So Sadhika was in a relationship and I as the best friend was very against it and मैंने जान लगा दी. I like how it's a matter of fact thinking as a best friend so I was against it. हमने कोई context भी नहीं सुना लड़के का, हमें पता भी नहीं है रिलेशन में क्या चल रहा है, but हाँ against it. No person is worth my best friend. Right. मतलब मिलवाया मैंने था. I rue the day मैंने उसको उस लड़की से सेटअप कराया था. But whatever I figured out the guy is a red flag. She couldn't because she goes blind in प्यार.
तो ये थोड़ी I'm a अनहोनी हो जाती है। cliche. All of us. हाँ नहीं, मैं इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मेरे को सिर्फ छोड़ने में टाइम लग जाता है, सो वट एवर, आई वॉज अगेंस्ट इट एंड मैंने जी जान लगा दी, कुछ नहीं हो पाया, 10 चीज़ें 10 बारी प्रूफ स्मेल ले इसके पास ले आई कि देख यहाँ पे झूठ बोल रहा था, नथिंग फिशी इन दैट सेंस, बट वट एवर कि ही इज़ अ रेड फ्लैग इन जनरल, नॉट अ ग्रेट गाय टू बी विद और एटलीस्ट इमेजिन अ लाइफ विद। एंड एक पॉइंट पे मैंने लिटरली भगवान जी को जाके बोला था शायद मैं ही गलत मांग रही हूँ उसके लिए, और अगर ये उसके लिए सही है ना तो फिर आप देख लेना, बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड आपकी भी कुछ लगती है तो फिर ठीक है, अच्छी इंसान है, देख लेना। वी कम बैक, आई थिंक within a week Osti passed away the next day I came back. she came the next day and I knew what she asked for. I knew that she prayed for Osti because वो जब आपका कोई फैमिली जैसा बंदा डेथ बेड पे होता तो उनको यही होता है कि यार इसको ठीक कर दो, मतलब जो इसके लिए You सही है want वो कर peace दो। for them, basically. You don't want them to suffer. So The baby who was on his deathbed, or he was suffering for months, right? उसको ट्यूमर था। The next day he passes. 1 week or 2 weeks later, Sadhika finds out something on her own about her magically, ex. randomly a friend calls me and tells me something, and I'm sitting and I have a shoot that day, so I'm sitting, I'm prepping and everything, and randomly I get to know, and proofs are coming in and random calls are coming in, and that friend and I aren't even close, but you know, something like so randomly happened that I was like, okay, now there's no going back, even if I want to. Yeah. अब तो चांस ही नहीं है ना कि अब तो क्या ही बोलूंगी मैं, लोगों को भी क्या बोलूंगी और खुद को भी कैसे समझाऊंगी। I broke up in a week, ठीक है, and this was, I couldn't get out that relationship for years, and suddenly एक दिन में फटाफट हो गया, ठीक है। I think 1 month later Radhika broke up. It's very unsure. एंड कुछ था बस मन में ना, एक होता है कि यार ये कुछ फिशी है, मतलब मुझे अंदर से ना खुशी नहीं हो रही थी, तो I have थॉट learned ऑफ female to intuition always is- trust on the gut हाँ, feeling. और My मैं gut feeling पे बिल्कुल- मैंने जब भी सोचा है ना कि नहीं शायद मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ, हमेशा it has proved me कि नहीं तू ओवरथिंक नहीं कर रही थी। और वो मैं बहुत intuition, ही- I think female intuition for that Right. matter is something which It's is like always a accurate, warning. and I've learned to accept it now. उससे पहले I've been a very logical and practical person, तो जो भी है। And 1 week later after your breakup, I broke up, and so many people from our life, no fight, no reason, from nowhere they left our lives. Things shifted for the better. And we have been the most peaceful, the most Yeah. career-oriented You know, girls you've ever been. And I said this story to firstly tell everybody who's watching that there is something out there. And if you can go, and now because I saw your post, Mahakal Kai, so I want you to share your experience. It's insane, like, you know, how you have shared your thing, and my story is just so similar to, like, you know, whatever you guys have shared. So I, of course, have been connected to Mahakal all my life. I was also born in and raised in Indore, so by the proximity of it. Yes. Plus, Indore is actually is in the middle of 2 Jyotirlings. So on one side is Omkareshwar, on the other side is Mahakaleshwar. Right? तो दोनों तरफ ज्योतिर्लिंग है। एंड आई हैव बीन अ रिलीजियस पर्सन, मैं बड़ी ही रिलीजियस फैमिली में हुई हूँ जहाँ पे हमें कभी बोला नहीं गया कि आपको ये सब करना है, बट हमने खुद अपना भगवान के प्रति अपनी दोस्ती, अपना प्यार जो है वो हमने खुद डिस्कवर किया है, मैंने और मेरे भाई ने। सो महाकाल का ऐसा है, माई बेस्ट फ्रेंड श्रुति एंड आई आर बोथ रिलीजियस, और हम लोग ना भगवान के वजह से ही जुड़े हैं। मतलब हमारी दोस्ती की शुरुआत ही हुई है कि हम साथ में वैष्णो देवी गए थे, और फिर उसके बाद हम घूमने गए थे साथ में, और हम लोगों ने और भी कई सारे मंदिर साथ में किए। हर साल हर न्यू ईयर पे हम लोग जाते हैं। तो महाकाल में एक बार उसके साथ गई थी कुछ 2-3 साल पहले, और तब मैं भी येलो कलर के कागज पे अपनी लिस्ट लेकर गई थी जो आपने नहीं चढ़ाई, वो मैंने पढ़ा था कैप्शन। तो मैं बहुत लंबी लिस्ट लेके गई थी, उसमें कुछ 7-8 चीज़ें मैंने लिखी थी अपने जीवन के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड। अपनी फैमिली के प्रति ये गोल्स है, अपने करियर के प्रति ये सब गोल्स है, सब मैं लिख के लेके गई थी बहुत अच्छे से, क्लीन हैंड राइटिंग में। एंड भगवान जी को समझ आ जाए। हाँ, फिर श्रुति ने देखी और उसने बोला क्या है ये? Sorry. I like to always mention that मेरी handwriting बहुत अच्छी है। It's like, you know, शिव जी को दूर से दिख जाए, हाँ। So I am just derailing from the Mahakal topic right now, but like, you know, the handwriting part is like, you know, handwriting, better, good driving and all, these are skills that they don't get enough attention and praise, okay? True, and it's a subtle flex. Yeah. Flex So है I'm भाई। always like, you know, clean handwriting. तो मैं लिख कर लेके गई वो लिस्ट, और श्रुति ने देखी, एंड वो बहुत पढ़ती है भगवान के बारे में, उसको काफ़ी चीज़ों के बारे में ज्ञान है, मैंने उससे बहुत सीखा है। उसने देखा, उसने बोला कि क्या है ये, मैंने कहा मेरी चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो शी वेरी ब्लंट है वो, उसने बोल दिया कि फेंक दे इसको,
मैंने कहा फेंक देगा क्या मतलब? तो कहती फेंक दे डस्टबिन में, जो भी लिख के लाइए मांगने के लिए कम ही मांगेगी, तेरी सोच ही छोटी होगी, भगवान ने तेरे लिए बहुत ज्यादा सोचा होगा, महाकाल ने इतना बड़ा सोचा है, तूने सोचा ही नहीं है उतना अपने लिए कि तेरे लिए वो मुमकिन भी है। तो मैंने कहा ठीक है, अपनी दोस्त है, कुछ बोल रही है तो भरोसा कर लेते हैं, तो मैंने फेंक दी डस्टबिन में वो। और फिर पर अपने मन की इच्छा है तो मन में रहती है ना, आप तुरंत भूल थोड़ी जाओगे डस्टबिन में फेंकते से ही, तो वो मन में तो थी मेरे। पर हमने भस्म आरती वगैरह अटेंड करी, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। अगले दिन हम फिर काल भैरव भी गए, सारे मंदिर गए हम उज्जैन में, सारे नहीं, कुछ मंदिर गए, क्योंकि उज्जैन इज एक्चुअली इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑफ अ सिटी, जिसके उज्जैन में दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर है। बिल्कुल। और कुछ तो ऐसे लोगों ने ये भी बोला हुआ है, 2 जगहों के लिए बोला हुआ है, एक काशी के लिए बोला हुआ है और एक क्या कहते हैं उज्जैन के लिए बोला हुआ है, कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में जो मतलब पता ही नहीं है लोगों को, और शायद पता लगना भी नहीं चाहिए, बट यू फील लाइक इट्स नॉट अ प्लेस, इट्स अ पोर्टल। Yeah. It So just I feel that for transports you. Mahakal also. And मैं अपना वापस आ गई मुंबई, एंड श्रुति गोवा में रहती है तो वो चली गई गोवा। और फिर हम अक्सर जाते रहते हैं, रेगुलरली जाते रहते हैं। फिर उसके बाद मैं दोबारा महाकाल गई जब, तो जिंदगी में ना उस समय काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिए काफ़ी परेशानी का सबब था। आपको ना, आप किसी परेशानी से जब गुजर रहे होते हो ना, तो आपको नहीं पता होता कि आप परेशान हो, क्योंकि आपकी लाइफ का वो स्टेट ऑफ लाइफ ही बन जाता है ना। आप रोज़ ही उस चीज़ में उठ रहे हो, उस चीज़ में सो रहे हो। ऑब्जेक्टिवली आपके दोस्तों को दिख रहा होता है कि कुछ तो खराब है, आपके परिवार को दिख रहा होता है कि यहाँ पे शायद कुछ परेशानी है। और बहुत मैं परेशान हो गई थी। इनफैक्ट मैंने लाइफ में अपनी मतलब मैं 33 ईयर्स ऑफ लाइफ मैंने पहली बार वेट गेन किया था अपनी लाइफ में। इवन दो मैं आई डिड नॉट हैव अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद फूड। मैं उतना ही खा रही थी जितना मैं खाती हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी थी। कुछ काम में ध्यान नहीं लग रहा था, मैं अपने आप के बारे में ज़्यादा फ़नी क्रिएटिव नहीं फील कर रही थी। जो भी है, महाकाल में जाके आई और मतलब आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ थिंग्स जो भी है, बट मैं महाकाल जाके आई। उसके बाद आई लेट गो ऑफ मल्टीपल रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ। आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज इन माई लाइफ। आई गॉट अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट थिंग्स दैट लाइक दैट आई डिडंट हैव क्लैरिटी अबाउट. माई रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स became so much better because I was able to see my parents use an opportunity to show up for me in a better way than they would have earlier. मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप जब भगवान से कुछ मांगते हो, आप जब भगवान से साहस मांगते हो या जब भगवान से प्रेम मांगते हो, तो आपको क्या लगता है कि भगवान आपको साहस देता है, प्रेम देता है, या आपको मौका देता है कि आप साहसी और लाइक प्रेम को एक्सप्रेस कर पाओ. एंड आई फील दैट कि इन द लास्ट 4 months भगवान ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को इतने मौके दिए हैं कि हम उन सारी चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम मांग रहे हैं उनसे, उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाए. कि मैं मांग रही थी कि यार मुझे चाहिए कि मैं अपने आप को कि मतलब मैं ऐसे रिलेशनशिप्स में रहूँ जो कि जिसमें मेरा इंपॉर्टेंस हो, जिसमें प्रायोरिटाइज रहूँ. मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप में जिसमें सिर्फ मेरा ही इंपॉर्टेंस. माई बेस्ट फ्रेंड्स लव मी टू डेथ. दे विल डू एनीथिंग फॉर मी. दे कांट स्टैंड द फैक्ट दैट आई एम पुटिंग माई सेल्फ on the back burner for anything, for work, for some person and all. And those are the things that that I have achieved and that I have earned for myself, that I was looking beyond. मेरे घर में कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि जैसे एक दिन मेरी मम्मी ने ना ऐसे ही, मम्मियों को होता है ना शौक घर में कुछ ना कुछ चेंजेस करने का, तो मेरी मम्मी ने एक दिन ऐसे ही ना पलंग जो होता है बेडरूम में वो दीवार के पास खसकवा दिया. ठीक है, ये मतलब इसको दीवार के पास रख दो, यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है ये. तो मम्मी ने दीवार के पास रखवा दिया उसको, और उसी रात जहाँ पे वो पलंग था वहाँ छत गिर गई. वहाँ मेरे पापा सोते थे उस पलंग पे. Oh my God. I read that in a caption. उसी रात वहाँ छत गिर गई जिस सुबह पलंग मेरी मम्मी ने खसकवाया. अब कैसे एक्सप्लेन करोगे? You नहीं कर सकते आप एक्सप्लेन करोगे क्यों मेरी मम्मी ने पलंग खसकवा दिया, कैसे तुरंत ही छत गिर गई. और उसके बाद फिर मतलब मैंने पापा से मैंने बोला रात के 1:30-2 बजे यार, कि मतलब किसी को समझ भी ना पड़े इतने, हाँ वो कहाँ वो किसी को फ़ोन लगाते, अस्पताल ढूंढते वो सब. तो मैंने कहा कि नहीं, इसके लिए तो जाना. मैं अपने कज़िन को बता रही थी कि यार, मेरा कज़िन है, मैं उसको बता रही थी कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मेरे को तो बड़ा परेशानी है पापा को लेकर. और मैं अपने पापा को लेकर मैं वैसे ही चिंतित रहती हूँ. तो मैंने कहा कि यार ऐसा हो गया है. तो पापा कह रहे, तो मेरे कज़िन ने मुझे बोला कि अरे तेरी सारी परेशानी के आड़े महाकाल खड़े, तू चिंता काहे को करती पगली. एंड दैट जस्ट हिट मी लाइक एनीथिंग. मैंने उसको बोला कि हाँ मैं आज ही जा रही हूँ पापा मम्मी को लेके. तो फिर मैं अपने पापा मम्मी को लेकर गई. एंड इट्स नॉट लाइक कि कोई चमत्कार नहीं हुआ है जीवन में. ऐसा नहीं हुआ है कि मैं आज गई, मैंने महाकाल के दर्शन कर लिए, अगले दिन से मतलब कि मैं लखपति, करोड़पति, मतलब कि किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं हुआ है. बस आपको जो मौका मिला है ना, आपको साहस मिल गया उस मौके को इस्तेमाल करने. आई कांट एक्सप्रेस कि लास्ट 3-4 months में हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज आई हैव रिसीव फ्रॉम नोवेयर. लाइक आई वुड वेक अप एंड रैंडमली सम पर्सन वुड कॉल मी एंड दे वुड बी लाइक, आंचल समवन हैज रीच्ड आउट फॉर यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस मच इज द कमर्शियल्स, आर यू ओके?
एंड आई जस्ट फील इन ऑ ऑफ एवरीथिंग. आई एम लाइक कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, कुछ पिच नहीं गया है. थिंग्स आर जस्ट कमिंग इन, लाइक द काइंड ऑफ पीपल हु हैव रीच्ड आउट टू मी फॉर just to express their appreciation for my work, the kind of people who have said yes to be a part of things that I am creating. I'm creating a dating show, I'm working on creating my own podcast, my startup, and the people who have reached out to show their support, to share resources for these is just it's just incredible. नहीं होता. आई थिंक हम तीनों का जो एक्सपीरियंस है महाकाल के साथ, दैट इज टेस्टमेंट टू दिस वन फैक्ट कि कुछ है और कुछ चीज़ें लाइफ में आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे लगता है करनी भी नहीं चाहिए. तो जैसे आपने ये वाली स्टोरी बताई, ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें सुन के ना मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, बिकॉज सबका कलेक्टिव एक्सपीरियंस ना इट इज सॉर्ट ऑफ द सेम. एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, मतलब सेम नहीं है बट सिमिलर है, राइट. व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट इज दैट पीस, इज दैट करेज, इज दैट सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ के है आपके साथ कोई है, आपके पीछे कोई खड़ा है. वो जब होता है ना, जैसे मेरे को मेरे भाई के टुवर्ड्स ऐसा बहुत ज़्यादा फील होता है. ही इज़ माई एल्डर ब्रदर. तो किसी भी सिचुएशन में अगर मम्मी पापा के साथ सामने जाके भी कुछ कन्फ्रंट करना होता है, वो पीछे खड़ा होता है, तो मेरे को लगता है कि चल ठीक है यार, अपना बैग बुलाई हुई है मैंने अपनी. सो देयर इज समथिंग देयर, एंड मे बी इट वाज सेरेंडिपिटी फॉर ऑल ऑफ अस. बट यू नो, आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू, Aanchal, that was content or was comedy also serendipity for you? Because when I look at your content, it's almost as if you know, my intrusive thoughts have been personified. So I actually never thought that I would become a comedian, honestly, क्योंकि मैं इंदौर में बड़ी हुई हूँ और जिस समय, अब तो बहुत आगे बढ़ चुका है, इंदौर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द कंट्री राइट नाउ. बट मैं जब बड़ी हो रही थी तो मुझे पर्सनली इतना एक्सपोजर नहीं था, हमें नहीं पता था कि कंटेंट में भी कुछ कर सकते हो. उस समय तो कंटेंट किसी को भी नहीं पता था. पर एंटरटेनमेंट में आप कुछ कर सकते हो तो इतनी सोच ही नहीं गई थी इतनी दूर तक. आपकी सोच थी कि आपने कॉलेज कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपकी जो भी जॉब लगेगी आप वो कर लोगे, या कुछ बिजनेस कर लोगे, इंदौर में ही कुछ आप अपना काम शुरू कर लोगे, घर वालों के साथ लग जाओगे. और आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी बनिया फैमिली, सो हमारी फैमिली के हाँ, सो हमारा बिजनेस का बड़ा हुआ है, हमारी फैमिली का कल्चर बहुत डिफरेंट है. तो मेरा कॉलेज खत्म हुआ था इंदौर में, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जब खत्म किया तो मेरा जॉब लगा था कैंपस प्लेसमेंट से, एंड आई केम टू बॉम्बे फॉर द जॉब ओनली. बट मेरा कुछ मन था नहीं वो जॉब करने का. और शुरुआत के 3 महीने ट्रेनिंग होती है जो जॉब में, उन्होंने मुझे वो ट्रेनिंग में डाला हुआ था. तो ट्रेनिंग में ही मैं समझ गई थी कि दिस इज़ नॉट. तो मैंने बॉस को बोला कि सर ये तो नहीं हो पाएगा अपने से, तो आप किसी और को ही दे दो ये जॉब, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और मैंने ना YRF के पास में मेरा जॉब था, कॉफ़ी डे बेवरेजेस, जो कॉफ़ी डे कैफ़े कॉफ़ी डे की पेरेंट कंपनी है. उसमें वो जो ऑफिसेज में मशीन लगाते हैं कॉफ़ी की, वो जॉब था मेरा. कि आपको, आई वॉज अ मैनेजमेंट सेल्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर दैट, कि आपको ऑफिसेज को की में जाके वो मशीन वगैरह बेचनी है, वो लगानी है, ठीक है. तो वो उस चक्कर में मैं कभी ये अंधेरी वेस्ट की जो लेन है जहाँ पे बालाजी टेलीफिल्म्स YRF वगैरह सब है, वहाँ गई थी. तो मैंने YRF देख लिया. तो मैं अब इंदौर से आई हुई हूँ यार, मैं तो चकाचौंध हो गई कि यार YRF तो ये तो यही है. लाइक यू वुड थिंक दैट इट इज सम पैलेस, सम प्लेस एंड ऑल. लाइक मैंने कहा अरे तो यही है. तो मैंने ना ऐसे ही गूगल किया, कुछ उनकी ईमेल आईडी देखी, मैंने कहा कि आप अपनी उनका लिखा हुआ था कि फोटोज भेज सकते हो आप अपनी, इफ यू वांट टू एक्ट एंड ऑल. तो मैंने ऐसी मस्ती में अपने फोटोज भेज दिए और वहाँ से मुझे कॉल आ गया कि वी आर डूइंग ऑडिशन फॉर दिस कैरेक्टर, आप प्लीज आ जाओ ऑडिशन करने. तो पहले तो मेरे ही फटी. मैंने कहा ये तो शायद कुछ स्कैम है अपने साथ, ठीक है. मैंने कहा ये तो पता नहीं ऐसे कैसे ले रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि ऑडिशन तो सभी का ले लेते हैं. मुझे लगा ऑडिशन ले रहे तो हीरोइन ही बनाएंगे, ठीक है. तो मैंने कहा ये मुझे क्यों हीरोइन बना रहे हैं, और मैंने ऐसे सेल्फी भेजी अपनी, इसी पे हीरोइन बन जाती है क्या. तो मैंने कहा ये क्या है फिर. पर मुझ में हिम्मत थी बहुत, तो मैंने कहा चलो ऑडिशन तो दे के आएंगे. तो मैं गई ऑडिशन देने, और वो तो बहुत ही बेकार. मतलब वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने बहुत पेशेंस रखा मेरे साथ, बट मुझे समझ में आ गया था कि अपने से नहीं होगा. बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है. तो YRF ना 3rd फ्लोर पे है एक बिल्डिंग में सांता क्रूज के. उनका जो कास्टिंग ऑफिस है, वो नॉट द मेन स्टूडियो, उनका जो कास्टिंग ऑफिस है वो सांता क्रूज की एक बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे है. और उसी बिल्डिंग की 2nd फ्लोर पे अनुपम खेर का एक्टिंग स्कूल है, एक्टर प्रिपेयर्स. तो मैंने 3rd फ्लोर पे ऑडिशन दिया, मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रही थी, तो मैंने देखा अरे एक्टर प्रिपेयर्स अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल. तो मैंने वहाँ पे एनरोल कर दिया. मैंने कहा काम करो आप सिखाई दो एक्टिंग, अब यहाँ पे तो कुछ हो नहीं पाया. तो मैंने वहाँ पे एनरोल कर लिया. उनका 3 महीने का कोर्स होता है. तो जून में मैं आई थी, जून 2015 में बॉम्बे आई थी. मैंने सितंबर तक अपनी जॉब करी, सितंबर से उनका कोर्स शुरू हो रहा था. तो सितंबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने. मैं क्या सितंबर बोल रही हूँ यार, साउथ दिल्ली गर्ल्स में मैंने दिल्ली 6 गर्ल्स कर दिया साउथ दिल्ली गर्ल्स को. सो सितंबर टू दिसंबर फिर मैंने वो कोर्स किया. तो मुझे बड़ा मज़ा आया उसमें, मैंने बहुत डेडिकेटेडली किया वो. उसके बाद फिर मैं ऑडिशंस वगैरह देने लगी, तो मुझे एक्टिंग में काफ़ी काम मिल रहा था, अच्छा खासा काम मिल रहा था. मैं बहुत एड्स किए अच्छे ब्रांड्स के, और फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, थोड़े वेब शोज़ इधर उधर सब मैंने काफ़ी किया. पर
पैसे भी आ रहे थे पर टाइम बहुत था एक्स्ट्रा, जिस दिन शूट नहीं होती थी उस दिन क्या करे, उस समय कॉमेडी बड़ी हो रही थी तो तो मैंने कहा कि चलो कॉमेडी ट्राई कर लेते हैं। मैं फ़नी हमेशा से मुझे लगता था कि मैं बहुत फ़नी हूँ, लोग हंसते थे मेरे आसपास, तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई कर लें। तो पता नहीं था कैसे करना है, मैंने कहा क्या करेंगे, तो मैंने टिंडर डाउनलोड किया। मैंने कहा देखे जरा कि कोई कॉमेडियन तो होगा ही यहाँ पे, कहीं ना कहीं बैठा ही होगा सिंगल। तो मतलब फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, टिंडर डाउनलोड हाँ, मुझे पता नहीं था। मैंने उस समय इंस्टाग्राम नहीं था इतना पॉपुलर, 2017 की बात कर रही हूँ मैं, 2016-17 की बाद में आया था। हाँ, इंस्टाग्राम उसके बाद पिक हुआ है, फेसबुक था उस समय। तो इनफैक्ट जब मैंने कॉमेडी स्टार्ट कर दी थी तब भी हम लोग फेसबुक वगैरह पे ही शोज प्रमोट करते थे, इंस्टाग्राम उतना नहीं बड़ा बना था उस समय। तो मैंने फिर देखा टिंडर पे एक कॉमेडियन से मैच हुआ, तो मतलब मेरा सिर्फ यही इंटेंशन नहीं था, मैं टिंडर पे वैसे ही थी। तो मैंने पूछा उसको, ऐसी बात चली, मैंने कहा यार मुझे भी कॉमेडी करनी है, आई ऑल्सो थिंक आई एम फनी। तो ही वाज लाइक कि हाँ चलो करो फिर। तो मैंने कहा हाँ करती हूँ, कैसे करते हैं। तो उसने बताया कि कॉमेडी ओपन माइक्स वगैरह होते हैं, वहाँ आपको जाना होता है। तो उसने खुद ही लिंक भेज दी मुझे कि ये एक ओपन माइक है, लिंक नहीं भेजी थी, शायद नाम बताया था, ये एक ओपन माइक है। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखती हूँ, कुछ लिखती हूँ, अगले हफ्ते चले जाऊँगी, अगले महीने चले जाऊँगी। एंड ही सेड कि हाँ फिर तो चले ही जाओगे। तो मतलब ये लाइक कि अब ऐसे तो मतलब फिर बोलते ही रहते हैं लोग। तो मैंने कहा अरे ऐसे कैसे यार, मैंने कहा ठीक चलते। तो फिर उसी वीक आई थिंक उसी ने साइन अप कर दिया था मेरे लिए कि चलो मैं तुम्हारा नाम भेज देता हूँ। तो उस समय ना हैबिटेट जो है खार में, अभी वो उस समय ट्यूनिंग फोक हुआ करता था। ओके तो मैंने फिर वहाँ पे ओपन माइक का मेरा साइन अप हुआ, तो मैं अपने दोस्तों को लेके गई पूरा पैशन के साथ कि कॉमेडी करेंगे। एंड कुणाल कामरा वाज होस्टिंग। फिर मैंने 4 मिनट का परफॉर्मेंस मिला था, वहाँ परफॉर्म किया 4 मिनट। और मैंने कुछ जोक्स लिखे थे जो मुझे था कि सारे ही सुना के जाऊंगी, कोई हंस भी रहा है ना तो मैं रुकी नहीं, मैंने कहा नहीं तुम सुनो, हंसना बाद में, चुप पहले मेरे जोक्स सुनो, सारे खत्म कर रहे थे। फट 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 सारे सुना एकदम स्पीड में। और मैं अच्छा गया था मेरे हिसाब से, फर्स्ट ओपन माइक्स के हिसाब से अच्छा गया था। ये किया टिंडर का सही इस्तेमाल। हाँ, मैं तो बहुत नेटवर्किंग किया टिंडर पे, मैंने बहुत दोस्त बनाए टिंडर पे। तो फिर मैंने फिर आई एंजॉयड इट, तो जस्ट आई केप्ट एट इट। तो मैं करती रही, इतना रेगुलरली ऑनेस्टली मैं नहीं करती हूँ स्टैंड अप जितना मुझे करना चाहिए। बाकी कॉमेडियंस बहुत ज़्यादा रेगुलरली शोज करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसमें, मुझे भी अब करने लगी हूँ मैं अब कोशिश उसमें। तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा और मुझे फॉर्चुनेटली एंड सेरेंडिपिटसली मुझे कॉमेडी से सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला है, सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। नो एंड इट्स वेरी मार्वेलस टू सी यू बिकॉज एक तो कॉमेडी स्पेस में थोड़ी लड़कियां कम हैं, राइट, फीमेल कॉमिक्स थोड़ी कम है, बट अब बहुत अच्छा लगता है बिकॉज अब अगर मैं कुछ ऐसे हम लोग किसी कॉमेडी शो के लिए चले जाते हैं टू स्पेंड टाइम, बिकॉज आई थिंक अब हमारी वो उम्र क्लबिंग वाली ना थोड़ी जा चुकी है, तो अब हमें ये वाले एक्सपीरियंसेस करने बहुत ज़्यादा पसंद है। सो व्हेन वी गो इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी सो मेनी वुमेन कम अप, बहुत सारी कॉमेडियंस है, लड़कियां बहुत आ सारी, गई हैं, हाँ। ठीक है। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट रिसेंटली हैपेंड वाज कि हम दोनों अभी मधुर मॉडल पे गए थे, ठीक है। तो मधुर मॉडल पे उसका फॉर्मेट भी ऐसा है कि जो अप एंड कमिंग कॉमिक्स होते हैं वो उनको चांस देता है कि आप आके अपना सेट परफॉर्म करो। सो दिस वन गर्ल केम एंड शी डिड हर सेट एंड शी वाज लाइक वेरी डिफरेंट, वेरी फनी, वेरी बोल्ड, ठीक है। उसके I बाद liked her the best in fact of all the comics. I think 3 True. came. हाँ. 2 guys. No, 4. 4 came. 4 came, 3 guys, 1 girl, and I liked her set the best. Not because I'm a girl and I have a bias towards my community, but in general I liked her. Usne, I think she cracked a joke on prostitution without saying one negative or inappropriate word. Like she was that good, and everybody laughed. But yeah, go on. सो जब वो फिर क्राउड वर्क कर रहे थे, उससे बात कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने जस्ट नॉर्मली उससे पूछा कि being a comedian, right, you're starting out, what are some challenges that you face? Maybe people who are listening to this will help you fix it. मतलब आगे कहीं पे और जाके perform करोगे, spot मांगोगे। तो कहती कि यार I feel that being a woman is a challenge. And everybody was curious कि ऐसा क्यों? And she said that just getting spots as a woman these days is a little difficult. और उसने भी वाली बात बोली कि हर जगह ऐसा नहीं होता, बहुत सारे बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आपको टैलेंट के ऊपर, मेरिट के ऊपर ही काम देते हैं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वो शायद हर इंडस्ट्री में हुआ है कि being a female to crack into every industry, at least back in the day, would be very difficult. Now it's getting better and now we're moving to a much better space, but I feel कि वो remnants ना, वो residual energy फिर भी कहीं ना कहीं रह जाती है. And because you've been one of the people who've started for a very long time now, so how has your experience been? सो मैं तो यार मुंबई में मैंने करी है हमेशा से कॉमेडी, एंड दिल्ली, एंड फिर भी सरप्राइजिंगली मेरे कॉमेडियन दोस्त दिल्ली में ज़्यादा है। सो मेरी दोस्ती दिल्ली के कॉमेडियन से ज़्यादा है। बट मेरा एक्सपीरियंस इन स्टैंड अप तो
अच्छा ही रहा है, मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लाइक आई वाज सेइंग, लाइक दीज आर नॉट दी अपॉर्चुनिटीज़ जिनके लिए शायद मैंने उतना काम भी किया है, उतना मतलब उतना कंटेंट भी डाला है, बट मुझे फिर भी मिली है. तो आई एम जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल. एंड मुझे लड़कों से भी बहुत सपोर्ट मिला इंडस्ट्री में. लाइक नाउ ऑल्सो आई एम डूइंग माई शो असिस्टेड डेटिंग, सो ऑल लाइक comedians who are male, female, everyone is like really been really supportive. They are helping me out. They are coming on my show very graciously. They are sharing about my show. They are sharing about my work also. So but I think the world in itself is different for women. So सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं है, वो किसी भी इंडस्ट्री में वो challenges है ही जो कॉमेडी में भी ट्रांसलेट होगा. ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि कॉमेडी इज सच अ न्यू इंडस्ट्री. इट इज ऑल्सो believed that comedy is like a left leaning industry where people are always speaking truth to power. तो हमारे expectations as an industry उससे ज़्यादा है. बट जिस भी इंडस्ट्री में लोग पैसा कमा रहे हैं उस इंडस्ट्री में सारे बायसेस तो रहेंगे ही. तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए जो challenges कॉमेडी में है ना, वो कॉमेडियन से रिलेटेड है ही नहीं, ना वो लड़कों से रिलेटेड है, वो सोसाइटी की ही प्रॉब्लम है. जैसे शोज रात को होते हैं, कई लड़कियां जो है वो रात को ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि आपकी सोसाइटी, आपका कम्यूट, ये सब ही उनके लिए सेफ नहीं है. माँ बाप सोचते हैं कि यार रात को हमारी लड़की कॉमेडी करके आएगी तो लोग क्या कहेंगे. क्लब में वो परफॉर्म कर रही होगी जहाँ शायद लोग शराब पी रहे होंगे, तो उसका क्या मतलब निकलेगा, पड़ोस वाले या समाज वाले क्या बात करेंगे. और ऊपर से कॉमेडी में शुरुआत में पैसे भी नहीं है. आपको कम से कम कुछ साल तो लग ही जाते हैं जब तक आपको समझ में आता है कि आपको कहाँ से क्या काम करना है, फिर पैसे बनने लगते हैं. अब तो इंडस्ट्री बहुत बूम कर गई है तो बहुत पैसे बन रहे हैं, बट स्टिल इट्स अ चैलेंज. तो और ये कि भी फिर बायस आ जाता है कि जब पैसे भी नहीं बन रहे हैं तो फिर क्यों यहाँ पे जाके लाइक आपको ये सब काम करना है. फिर ऐसा होता है कि गेस्ट मतलब ऑडियंस में से कई बार लाइक इफ सम पर्सन इज सीइंग यू इन अ डिफरेंट वे, सो लड़कियां थोड़ी सी ज़्यादा उस चीज़ को लेके कॉन्शियस होती है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन. सो आई थिंक दोज आर द चैलेंजेस दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली लाइक रियली टारगेट एंड सॉल्व फॉर विमेन एज आर्टिस्ट, नॉट जस्ट एज कमेडियंस. प्लस देर आर अ फ्यू इंस्टेंसेज जो कॉमेडी में भी बहुत कम है, इंडस्ट्री भी छोटी है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सो पीपल आर बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ईच अदर. बट कई ऐसे इंस्टेंसेज है कि जिसमें किसी कमेडियन ने कुछ बहुत ही भद्दा जोक बोल दिया है, विच इज नॉट इवन अ जोक, इट्स जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट वेयर योर पंचलाइन इज अब्यूजिंग अ वुमन, वेयर योर पंचलाइनिंग इज शोइंग एन एंटायर जेंडर डाउन. सो दोज आर द थिंग्स which make so those are the things which make the green room experience, which makes the workplace unsafe for women, right? कि आपने like I probably wouldn't be comfortable sitting with the same person that I'm seeing like demeaning women like that. कोई भी औरत हो, चाहे वो comedian नहीं, कोई भी औरत हो. So though I think वो challenges हमारे लिए ज़्यादा बड़े हैं. But having said that, अभी हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो बड़े comedians भी है वो बहुत approachable है. So आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे guidance ले सकते हो. जैसे I am very I'm very friendly with most of like male comics as well. तो मैं तो अपनी परेशानी भी बता देती हूँ. I had a stalker who would come like कोई audience member ही था, who would come like in कोलकाता show, in Bombay show, in Delhi show, Bangalore show and all, पूरा से travel कर आके. I don't know उसका क्या scene था, वो he happened to be in those places or he traveled, I don't know those things, but he would message me on Instagram constantly, on other apps and all. If I blog, he will create another account and do that. He would show up to shows and all. So I obviously got a little scared. Yeah, I got like this thing. So I had reached out to like a fellow comic of mine who is a senior comic and quite like celebrated in the industry. So I told him that this is happening and he took care of it. So chalo, it's good that the industry comparatively to other industries is better and your journey relatively has been smoother. But जो मैंने देखा है कि लड़कियों को by default इतना फनी नहीं माना जाता जितना लड़कों को माना जाता है. And what is your take on it? Do you think that women are considered to be less funny? लोग तो कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं. Why do we care? किसी को कुछ भी कंसिडर करना है. I don't care about people's opinions. वो ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है, राइट? बट ये लोग, ये जो ओपिनियंस है कि women are not funny and all, ये आ किससे रहे? लड़कों से आ रहे हैं ना. तो लड़कों के लिए नहीं कर रही मैं कॉमेडी. मैं कॉमेडी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देने वाले भी तो लड़के ही बैठे हैं. सो फॉर अपॉर्चुनिटी देने वाले लड़के नहीं बैठे हैं. अपॉर्चुनिटी देने वाले लड़के नहीं है. अपॉर्चुनिटी देने वाले वो लोग हैं जो पैसा देते हैं आपके काम के लिए. वो दोज आर द पीपल यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज. पैसे दे के आती है जो ऑडियंस देखने, वो चॉइस से आती है, वो कभी इस तरह की घटिया बातें नहीं करती. ठीक है, वो आएगी ही नहीं आपके शो में. अगर उनको नहीं पसंद है, वो उनके पास टाइम नहीं है कि वो सोचेंगे बैठ के कि मैं पहले आंचल को बता दूं भाई कि तू फनी नहीं है, फिर मैं दूसरे किसी कॉमेडियन के शो में जाऊं. दे डोंट हैव द टाइम. ये जो
रैंडम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो ऑडियंस है ना, दोज आर द पीपल हु हैव दीज ओपिनियंस अबाउट गर्ल्स कि अरे तुम फनी नहीं हो तो तुम मत देख ना. मैंने कौन सा तेरी आंखों पे माचिस की तीली लगा के उनको खोला और बोला कि नहीं देखना ही पड़ेगा तुझे वीडियोस, मत देख. एंड द प्रॉब्लम इज कि ऑडियंस आपकी मेल ही है ना. इंटरनेट पे 80% लोग मेल है, ठीक है. तो वो आदमी लोग अगर आपका कंटेंट देखेंगे उनको नहीं फनी लग रहा है तो ठीक है, इट इज अंडरस्टैंडेबल यार. हो सकता है तेरे लिए रिलेटेबल ना हो ये चीज. तो आई डोंट, माई जॉब इज नॉट टू प्लीज men. Of course, like there are so many guys who appreciate good content, and it is just that whether it's coming from a male or भाई whether it's coming from a मेरी female, पूरी it's good. ऑडियंस जो है उसमें बहुत सारे लड़के हैं यार. आज 50% लड़कों की ऑडियंस है मेरे सोशल मीडिया पे. आई डोंट गेट कमेंट्स एंड ऑल लाइक दैट. अगर कुछ मुझे मिलता है तो मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ. मुझे नहीं चाहिए उनका व्यू, मुझे उनका पैसा भी नहीं चाहिए. एंड जो लोग आके इंटरनेट पे गाली गलौज करते हैं ना, दे विल नेवर पे टू कम टू योर शो. Agree. और कभी कभी तो वही लोग आके अगर आपको वो असली में आंचल मिल जाए ना कहीं पे, तो वो आपके साथ फोटो वोटो खिंचवा के जाएंगे, बट घर जाके आपको नीचे कमेंट में गाली लिख देंगे. दे वॉन्ट टू सी वॉट यू आर डूइंग नेक्स्ट. उन्हीं लोगों के लिए आप काम करो तो अच्छा है. हम औरतों को बहुत ही खराब एक आदत लग चुकी है आई थिंक कि साबित करके दिखाऊंगी. मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना. आई हैव नो इंटरेस्ट, नथिंग टू प्रूव. आई हैव इवन इन रिलेशनशिप्स वी एंड अप बीइंग लाइक यू नो कि इसको फिक्स कर देंगे. व्हाई इज ही नॉट सीइंग द वर्थ इन मी? आई विल शो इट टू हिम. आई हैव नो इंटरेस्ट. आई genuinely have no interest. I know I am a lovable person. There are enough people in this life who have chosen to love me. So before I came into content creation, I genuinely was of the opinion कि लड़कियां ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है. ये तो पता ही है कि लड़के कम बोलते हैं, लड़कियां एक्सप्रेसिव भी ज्यादा होती है, रैंट भी ज्यादा करती है. मेरे तो एल्गोरिथम पे हर दूसरा वीडियो किसी लड़के अरे भाई मैं यही तो बोल रही हूँ. सो मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं ट्रोलिंग से कभी एक्सपोज भी नहीं थी ना, मैं इस कंटेंट से ज्यादा एंगेज करती थी. आई एम अ वेरी यू नो डू नो हार्म नो टेक नो शिट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. सो आई थॉट दैट ट्रोलिंग या फिर डिस करना या फिर फालतू में क्रिटिसाइज करना ये ज़्यादा लड़कियों से आता होगा. वंस आई केम इनटू कंटेंट क्रिएशन आई रियलाइज दैट इट्स ओनली, अगर ट्रोलिंग का टोटल देखोगे ना तो शायद 10 से 20% कॉन्ट्रीब्यूशन लड़कियों का है. 80% contribution that has to do with statistics also. 20% में भी जो लड़कियां बता रहे हो ना वो लड़के ही चला रहे हैं account. हो सकता है. वो सब सिर्फ लड़कियों की आइडेंटिटी आइडेंटिटी बना के इसमें statistics के लड़के इतने ज्यादा इंटरनेट पे, बट एट द सेम टाइम भाई लड़के बहुत भरे बैठे हैं, बहुत ज्यादा भरे बैठे हैं. और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भरे क्यों बैठे हैं. या तो तुम्हें कोई फोरम नहीं मिलता भाई, सारे फोरम तो तुमने लेके रखे हुए थे, अब तो हमने आना शुरू किया. भरा हुआ किस चीज से रहता है? Because anyone who enjoys privilege, equality feels like oppression to them. Yeah. People, there are conversations on the internet about me being from a very rich family or something like that. I am not from a very rich family, but I am also from a well-to-do family. I don't have responsibilities of my parents. I don't have to take care of someone. That is a very big privilege, regardless of me being rich or not. Right. So I think and I don't want to deny that. I don't want to prove कि नहीं मैंने तो बड़ी मेहनत की, मैंने की है मेहनत, बट मैंने इस एस्पेक्ट में मेहनत नहीं करी है, दूसरी चीज़ों में करी है मैंने. मेरे चैलेंजेस कुछ और रहे हैं. तो मेरा चैलेंज कभी भी सर्वाइवल नीड्स का नहीं रहा. So that is a very big privilege, I believe. The fact that I don't have pressure from my family to get married or to be answerable to the society or to behave in a certain way, ladylike way, or to be like a proper girl or a good girl, and that's a privilege right now. Not every woman has that. That support is a privilege. Yes. Big privilege. And I'm very grateful to have them. I don't want to deny it. I don't want to behave differently कि अरे नहीं मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है. किया होगा किसी और चीज में किया होगा. जैसे प्यार में मेरा बड़ा स्ट्रगल रहा है. मेरा I am unable to reach a point, like I am not unable, like things are not getting aligned for me, right? like कि मैंने एक शेर भी लिखा था कि कोई पूछता है कि आपसे कि आप सिंगल क्यों, तो मैंने लिखा था कि कभी मैं राजी नहीं थी, कभी वो राजी नहीं था, कभी वक्त राजी नहीं था. तो there's some struggle happening. Speaking for every woman, every single woman in their late 20s early 30s right now. यार लड़कों के लिए फेमिनिज्म और इक्वालिटी सिर्फ वहीं तक आती है जब उनको बिल स्प्लिट करना होता है या फाइनेंसेस से. I make good enough money, and genuinely I am saying this on record probably for the first time, I have never dated a guy who was making more money than me. I have been very successful. कोई भी लड़का मेरी लाइफ में आया है तो किसी ने भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेकर आया मेरी लाइफ में, ना किसी ने मुझ पे कोई बहुत पैसे उड़ाए हैं या कुछ किया है. I am sure आपने सीख किया होगा ये वाली सारी बातें. I am very very successful in my own state. I am financially very well to do, और ये सब मैंने खुद अर्न किया है, खुद हासिल किया है, मुझे किसी से मिला नहीं है. And despite
that you know the men have like you know a certain expectation from a woman कि domesticity सारी उनको मुझसे चाहिए मगर जो बाहर का सारा काम होगा उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए. So that is again unequal, right? And वो हमारे टाइम के लड़कों में भी है. I think हमारे बाद की जनरेशन में शायद नहीं होगा because the conditioning is different now. हमारी जनरेशन में हम लोगों की कंडीशनिंग में ये आ गया है कि आप बाहर का भी काम करो, पैसा भी कमा लो, डोमेस्टिक भी रहो, और लड़कों को सिर्फ ये है कि बाहर का ही काम करो. आप भैया यू हैव टू बी द प्रोवाइडर, गर्ल्स हैव टू बी प्रोवाइडर्स एंड नर्चरर्स. caretakers. And it's surprising how the narrative is कि तुम्हें बाहर काम करने की इजाजत तब मिलेगी जब तुम घर भी उतने ही तरीके से संभाल पाओगे. आई मीन दैट इज सो फक्ड अप दैट मतलब एक तो लड़की बाहर जाके काम करे फिर वो घर पे भी करे प्रूफ करने के लिए बाहर भी करना. There are studies, right, that there are researches, there are studies that actually have concluded that the happiest people in the world are married men and unmarried women. Yeah. Oh, yes, So, I read like you know, that, because yeah. married men and there are studies about single mothers also that they actually work lesser than when they are actually married, when they are like you know the husband is also there because then they have work for the husband as well. Yeah. So and I genuinely think there are men who are becoming better, who are trying to learn better. There are women who are becoming more calmer and more understanding of the context and nuance also. Like I have seen men in my life who are bridging this gap. So I see there is hope. Whoever I meet and you know whoever I fall in love with, because I know now that like you know these are the things that kept me in that loop, and now that I have broken that loop and that pattern, things will be different. So it's a responsibility of women also. I'm talking about specifically romantic relationships. I'm not talking about the societal norms and Right. everything, or feminism in general. In relationships, us women also tend to lose ourselves, you know. For sure. In fact, you know, you've spoken for so many women here, and I read this somewhere that so many of us, we just don't want to be saved. And I believe specifically in romantic relationships, this goes for so many women because patriarchy हम में जितनी internalized है ना, वो शायद लड़कों में भी बहुत नहीं है, ज़्यादा. और हम करी जा रहे हैं and we're not ready to realize कि भाई अपने आप को victimize बंद करो करना, तुम ही अपनी suffering के लिए responsible हो, and you need to stop ही being नहीं, तुम in भी. love. हाँ, तुम भी. तुम भी Right. like मतलब But of course the of course, society of and the course. partner and the environment of your partner really matters a lot. You need to have a partner who would be able to see you like that. Like I like you know I keep telling people कि supportive partner चाहिए and all. Everyone wants a supportive partner, right? And I have had partners who have been supportive in theory कि like you know they would tell me अरे नहीं यार आंचल ये तो बहुत सही चीज़ है, तुमको करना चाहिए. Tell me कि how can I help you, and like you know this is how you can do it, this is how you can make more money in it, and like they will be very supportive, very passionate about my work and all. But they are also the ones who are actively creating an environment which was keeping me emotionally drained. So you are not being supportive because you are draining me to an extent that I am unable to focus on my Yeah, work. you're I am being unable to be manipulative. creatively. I am unable to apply myself creatively. So that is not support. Support Right. is when you Enable the other person. yeah, when you are giving your partner an environment where they thrive. My office is this. If my mind is occupied with emotional trauma, emotional drama, then I'm unable to think of a joke. Then I'm unable to get up from my bed and like you know make a video that needs to be. And a performer's energy is translated. People do not see what you are saying. People Yeah. see how you are saying it, what They your feel it. energy is. There's a connection. Your Yeah. your energy, your emotion, your empathy is transferred through your work. Right. So those are so the way to support your partner is to actually actively create an environment that will help them thrive, be better, and grow. And this is a job for both partners. Yeah. But right now, men have to be more cognizant because they are on the cusp of change. They are on the cusp of generational change. Right now, the responsibility or the opportunity that the men of our generation have is the responsibility is of changing a generational pattern for women, and it's going to be like you know applauded for next many generations to come. Absolutely. Right? It's revolutionary. So, okay, if I ask you, what kind of a romantic are you? I'm sure all of us have different versions of romance, ठीक है, especially वो 90s kids जो you know यशराज या फिर धर्मा production वाली movies देख के बड़े हुए हैं. So, what are your ideas of romance? तो यार so I am a little bit of an astrology girly, okay? तो मैं एकदम स्कॉर्पियो लड़की हूँ. आई एम अ नवंबर स्कॉर्पियो.
and like a Piscean also on top of it. So I'm like a full blown like romance wala this thing कि मैं आपको ऐसे cute poems लिखूंगी. I will make cards for you and I will design. So I practice a lot of art forms like I would make like a comic book and I would make sure that like you feel like oh yeah this person is ours and she's very expressive also. I'm very expressive like I would tell you. In fact I think that I need to be less expressive now. I think I say more than what I mean. कि मतलब अगर मैं 80 मीन कर रही हूँ तो मैं 120 कह देती हूँ because I also have that thing of like I'm a writer, right? So when I write I feel like यार ये sentence तो इसको और अच्छा लग रहा है। emotional और ऐसा बना सकते हैं. So it just like and for a non-writer to read that they just get so overwhelmed. They're like अरे इतनी feelings होती है क्या किसी के अंदर? But I have to ask you this because I've been told too many times that I'm very guarded and I'm very walled up, right? People don't understand कि उसका reason है and you need to be sensitive enough to understand, but whatever. तो जब एक इतना expressive बंदा talking stage में है, सब कुछ नया है, do you think it scares the other person away? हाँ हो सकता है यार बिल्कुल हो सकता Does है. it happen टॉकिंग to स्टेज you? क्या मुझे तो लगता है रिलेशनशिप में भी हो सकता है. इट कुड स्केयर अदर पर्सन अवे स्पेशली अगर अगला बंदा थोड़ा कम एक्सप्रेसिव हो I तो don't उसको think- वैसे भी ओवरवेलमिंग थोड़ा एक लेवल ऊपर लगेगा. I don't think कम एक्सप्रेसिव लोग स्केयर होंगे. आई थिंक पीपल हु आर नॉट श्योर अबाउट यू आर द वंस हु विल गेट स्केयर्ड बिकॉज दे विल बी Yeah. लाइक कि यार इसको तो हम हर्ट कर देंगे. Which is why in the beginning, no, everybody is not so invested, which I feel is तब ना your तब आई थिंक अगर कोई स्केयर हो रहा है तो अच्छी बात The है likelihood कि हाँ of- निकल ही जाओ yeah, भाई. filter तो out आप हो तो रहे हैं. वही इंसान रहोगे. तो आई थिंक तब कोई स्केयर हो तो अच्छी बात है. बट आई फील आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप इफ योर एक्सप्रेशन एंड इफ योर इमोशंस आर scaring someone then they don't have the right intentions for you. Agreed. Because only people who have malicious intent or who have confused energy will be the ones who would be scared by your truth. Any person who Is in it. he will actually be very very happy that oh my god what a girl. What मेरी तो clarity. किस्मत खुल गई यार Yeah. कि अरे तो इतना सब कुछ बोल रही है. एंड एनी पर्सन हु इज लेस टॉकेटिव लेस एक्सप्रेसिव दे वुड बी लाइक कि फाइन शी इज डूइंग बोथ पर्संस जॉब. सो तो उनके लिए तो मस्ती हो गई ना. ठीक है तो ये उनका आइडिया ऑफ रोमांस है. व्हाट इज योर आइडिया ऑफ रोमांस? शी इज तो फुल ऑल आउट है ना. मैं तो क्या है कि कर मुझे धोखा खाने से डर नहीं लगता. आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ बीइंग हर्ट. या कर लो दोबारा. इतना अब तो इतनी बार धोखा खा लिया तो दुरिंदर बन गया है मूव ऑन करने में. ऐसा मसल मेमोरी होगी. बॉडी देख लेती आता हुआ कि अच्छा ब्रेकअप आ रहा है अभी कोई बात नहीं प्रिपेयर कर लेते अपने आप को. एंड इट्स जस्ट लाइक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. आई हैव चलो दिस इज वेरी गुड टू नो यार बिकॉज मुझे ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग धोखे की है कि एक ऐसी चीज है एक ऐसी बला है जिससे कभी कोई साला इम्यून हो ही नहीं सकता. तो मैं पता था एवरी टाइम इट्स गोना स्टिंग द सेम, इट्स गोना ब्रेक अ पार्ट No, ऑफ it यू. doesn't every time. It doesn't stick the same. It gets better with time. With time. समय बहुत बलवान चीज होती है. I think time heals everything. You just have to give things time. But I have also like with age, I think it has come, or with experience, I don't know. But I have figured that no person sets out to hurt you intentionally. कोई ये सोच के नहीं घर से निकला होगा सुबह की राधिका को तो ऐसा धोखा दूंगा ना कि रोती रहेगी. लाइक nobody cares, right? People are just doing what they know best. Yeah. People are just trying to protect themselves and we are unfortunately the collateral damage in their story. That is unfortunate, that is hurtful, that sticks, right? And it takes time for us to heal from that. But once you understand, no, it's not personal to you. It doesn't make your becomes ego easier. hurt. And you know, heartbreak is easier when the ego has not broken. True. So Very nuanced. When you just know कि चलो ठीक है maybe we did not work out because of compatibility issues, then it's still easier to move on because तुम्हें पता है कि किसी ने तुम्हें ईगो नहीं आपकी ब्रेक करी, किसी ने उस चीज वो अंदर वाली सेल्फ रिस्पेक्ट को ना अटैक नहीं किया, उसको नहीं तोड़ा. सो देन आई एग्री विद यू नो व्हाट यू से एक्चुअली. I think when I speak, I also have like very different experiences in my romantic relationships than you guys. Of course, तुम्हारे कुछ और रहे होंगे सब. Like there are enough ways to break someone's heart in the world, and all of us. And men are testing all of them. But when we attach it to ego, like I'll ask you a question. आपको जॉब से भी रिजेक्ट किया होगा कई बार अप्लाई किया होगा नहीं मिलोगी. इतना तो रोना आया नहीं होगा. यही सोचा होगा कि अगले महीने का किराया कहाँ से भरेंगे और बाप से पैसे मांगने पड़ेंगे वगैरह. यही सब सोचा होगा ना. सेम हमारे को अगर रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिल जाता है या टिंडर हमने किसी डेटिंग ऐप पे किसी को मैच भेजा उसने रिजेक्ट कर दिया, हम उसको इतना ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं, हम उसको इतना ज़्यादा ईगो पे ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ओ दिस पर्सन हैज़ रिजेक्टेड मी एज अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम तो सो ग्रेट बिकॉज ऑल आवर लाइफ वी आर वर्किंग टू डू बेटर फॉर आवरसेल्व्स ना. कि हम स्कूल
गए तो हमने कुछ नंबर लेके आए कि इससे हमारी वर्थ और बढ़ जाएगी, फिर जिस कॉलेज में हम गए उससे हमारी वर्थ थोड़ी और बढ़ गई, जिस तरह का काम हम करते हैं जितने लोग हमें जानते हैं उससे हमें थोड़ी वर्थ और बढ़ गई। एंड फिर इस बंदे ने मना कर दिया, अरे ऐसे कैसे, इतनी मेहनत करके मैंने अपनी वर्थ कहाँ लेकर आई और आपने कैसे मना कर दिया। दैट्स व्हाई इट हर्ट्स मोर, बट इट इज नॉट अबाउट यू. You could be the princess of a nation, but some person is just not equipped to handle princesses. So Anchal, are you on any dating app right now? मैं बताऊंगी नहीं. चलो, बट देखो डेटिंग I ऐप am पे in हो the तो dating पता तो pool लग ही right जाएगा now. ना. I am in the dating pool right now. आपका एक्सपीरियंस डेटिंग एप्स के साथ कैसा है ये बताओ मुझे. एक तो मैंने बता दिया कि मैंने उसको LinkedIn की तरह यूज किया है. हाँ, वो तो आई थिंक बेस्ट networking, यूज Yeah. आउट ऑफ टिंडर. So I have used dating apps as LinkedIn for a long time back in 2016, 17 and all. But अभी तो मेरा ठीक ही रहा है यार. I think मेरा वो वाला क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफ़ी रिगरस है. सो मैंने ऐसे एकदम ही ख़राब लड़के कभी सिलेक्ट किए ही नहीं है. बट आई हैव बीन ऑन डेटिंग एप्स. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग. I have dated one person from a dating app and it was all right. मतलब on a scale of 1 to 10, how bad was it? The relationship or the experience of The dating app? experience of dating It's app. fine only. I don't think my 5, 6? हाँ, मतलब I think it's all right only. It's a good way to meet people if you are not social in communities and in in-person events. So I personally feel that's a great way to meet people. But I also think that it has become a very, very robotic process now. Like, you download a dating app and the number of women, the ratio of men and women is just so lopsided that if I sign up on a dating app, I'll just immediately receive hundreds and hundreds of likes and all, and I can't really choose from so many people to talk to, and it also feels a little robotic to kind of select between people कि अच्छा ये and so that is something that I can't do. Right. तो ना, so we had a relationship coach on the podcast and we were talking and she said के surprisingly अब relationship dating apps पे लड़कों का dating IQ is better than लड़कियों का. So I was like अच्छा चलो fine, this is news. तो अच्छी बात है, हमें तो लड़के ही डेट करना है. हाँ मतलब लेकिन नहीं था ना ऐसा जो लास्ट आई न्यू नहीं था. सो वी हैव बीन ऑफ द मार्केट एंड वी हैव बीन जस्ट वर्किंग. तो और डेटिंग ऐप से मेरे को थोड़ी सी नफरत सी है. तो जो भी है उसने You should come to my show, assisted dating. Oh my मैं आपको God. डेटिंग से प्यार करवा दूंगी, ऐप से नहीं. सच बताओ. It's actually a genuinely fun show. It's a family show. I want you to bring your parents so that your parents can also see how the dating pool is and what is happening. यहाँ तो शादी करा देंगे, यहाँ तो समझ जाएंगे कि क्यों शादी नहीं नहीं कराएंगे. They will be like कि बेटा आप ही को करना पड़ेगा, वो थक जाएंगे. But it's a fun show यार. हम लोग we are having fun and honestly, see, it's a win-win for you. Either you get a date and you get into a relationship and all, and you tell your friends what an amazing meet cute, right? Like these comedians while having fun on stage introduce you, and it's the best meet cute to have, right? It's better than your rom-coms. And if it doesn't go well, if you don't get a date, you had a fun experience. You can put that in your done bucket list. Okay, did something fun, crazy, and just learn something out of it. That never do it again. I can consider because she also, she plays an active role in picking the guy. Yeah, तो अगर अच्छा. जैसे for example सामने वाला suitable नहीं होगा तो फिर आप वो सिलेक्ट ही नहीं होगा ना. हम लोग पहले से इंटरव्यूज लेते हैं. We are not randomly picking people from the audience. I like this. There is a vibe check. So because people I are- think कि yeah. because So I what is the think कि process? एक बारी process समझाओ. So the process is कि there is a form which is in my Instagram bio and YouTube वगैरह पे हमने form circulate किया हुआ है. People who are interested in finding a partner, seriously, we are not doing casual or anything. इतनी मेहनत मैं Hookups किसी और flings. के casual date के लिए नहीं करने वाली हूँ. So आप अगर seriously date करने के लिए partner ढूंढ रहे हो, you fill that form. Then हमारी team and sometimes I also sit and we chat with the person जिसने form भरा है. We spend like 1.5 hour on a video call with them because if they are from a different city and if they are in the same city, we can meet them and hang out with them. And we get to know them, that we get to know their vibe, what their past has been like, what their future goals are for a partner, वो क्या ढूंढ रहे हैं, Right. उनका idea of romance क्या है, उनकी likes क्या है, dislikes क्या है. So जो पहले वाला जो होता है ना talking stage, वो हम ही कर लेते हैं. Very So we nice. are doing the talking stage. हम पता कर रहे हैं इसका favorite color क्या है, इसको क्या चीज पसंद है, it क्या feels नहीं. like कि जब गर्लफ्रेंड Yeah. सारी साथ बैठ के एक Exactly, इंसान को yeah. चुनती है ना, it feels like a community process कि चलो ठीक है. So we are doing that interview for both boys and girls both, and then उसके basis पे हम लोग पहले से ही decide कर लेते हैं कि okay, this person
can like this person. अच्छा, तो And then matches we पहले ही introduce, बनते हैं, yeah, potential पहले से ही होता है। हम पहले से ही decide कर लेते हैं, and then we introduce them on stage. The only surprise part is कि मिला उनको stage पे रहे, but हमने पहले से पूरा homework किया हुआ. It's a matchmaking show. It's not a dating show. Very So it's like we are properly curating matches, and then we are introducing people on stage. And most people are nice people. अब यार देखो किसी की guarantee तो हम इस economy में कोई दे भी नहीं नहीं ले सकते. सकता। But we are vibe checking, and like we are introducing people who seem okay, like nice for each other. Definitely seems like something Radhika should Yeah. try. Radhika should definitely Huh, come. Yeah. because You Radhika, also- I think your experience on dating apps, how has that been? What did you do on a So dating app? Yeah, That is so funny. both of us, we have a mutual dislike for dating apps because we feel they're very vain, very unserious. And the last time I even was on one was when I was in Europe 8 years back, and very unserious. And of course, I've never been that kind. I mean, of course, I've had some flings, but whatever. So this relationship coach came on the podcast, and she made it very clear कि भाई Radhika, nobody will come and find you in your room. That is true. है ना? They will find you in assisted dating though. Good point. ठीक है. Sarah, plug it. Let's see. तो अब मेरे को था ठीक है यार, काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जा तो रहे नहीं है, अब सोशलाइजिंग भी कम हो गई है, सो आई ओ इट टू माई पेरेंट्स ओनली, इफ नॉट शादी.com देन मे बी हिंज, राइट? सो एंड मेरे को था कि चलो कुछ नहीं हुआ तो R&D हो जाएगी पॉडकास्ट की, एंड आई कैन ऑलवेज हाइड अंडर दैट ब्लैंकेट कि मैं तो R&D कर रही थी, आई वाज नॉट रियली हियर फॉर लुकिंग फॉर समथिंग, एंड आई इंस्टॉल द ऐप, एंड मात्र 1 महीना हुआ है मुझे उस ऐप पे. This one guy, I match with him, and the first message he sends me is, "What's good, boo?" I stopped. Sadhika sitting next to me, and I'm like, Sadhika, somebody just texted me, "What's good, boo?" Like, what? Like, what are Was you, he a Gen Gen Z? Z? See? I was like, bhai, what the fuck? Next thing, this guy, he's texting me, "Hi Radhika, this talks to me, hope you have an awesome day." And I'm like, bro, it's 2025, who's saying awesome? Like, it's 2025, Radhika, what are you are saying? dying single. है ना? भाई यार ये If you are judging someone for using the word awesome, यार I think you have 2025 a में आप problem. बताओ, when was the last time you heard somebody say the word awesome? क्या I problem है don't- awesome में? यार it's See, It's this obsolete. same girl will let go 500 red flags when she's in a relationship. That is इनको true. relationship आने से पहले हर बात पागलपनी Yes, ले ले. that is Boo, true. I understand it's too soon. who's like हाँ, that I understand I was it's too soon. traumatized. Yeah, कि भाई you नहीं. can't talk to someone you don't know like that, especially on a dating app because of the context of the place. But there's nothing wrong with awesome. नहीं Radhika. then this other guy, ठीक है, now this guy apparently 32, ठीक है, 32. This guy texts me, one message later, I'm not very active here, number. नहीं, मेरे को यही बात करनी है. अच्छा ठीक है, but ये you तो know where बहुत to, लोग करते हाँ, but कि you आप know, Instagram पे बात करते अबे हैं. तो हाँ. सुन ना, you know where to catch me? Instagram handle. I go and I check the Instagram handle. Obviously, I don't follow this guy. Bio says not husband material. भाई तू कर क्या रहा है फिर? Your hint says you're looking for a long-term relationship. Your Instagram bio says you're not a husband material. तू decide कर. भाई वो भी तो होता है ना, what are you looking for? Long term relationship open to To short. short इसका term. क्या मतलब है? Exactly, and recently, you know, तुम्हारी कोई मतलब से ही नहीं है क्या लाइफ में, जो मिल जाए वो ये रख ना ये लेंगे? कवर अप होता है. दे आर ओनली ओपन टू शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स, वो लॉन्ग टर्म रख लेते हैं क्योंकि वो उनको अपना नेट थोड़ा, वो कहते हैं ना, जाल थोड़ा वाइड बिछाना होता है. मुझे तो वो वाला मैं तो scene होता बहुत है. ज्यादा श्योर हो गई हूँ, सो आई डोंट वांट एनी सिचुएशनशिप्स, आई डोंट वांट एनी फीलिंग्स, नथिंग. मुझे आई वांट टू हैव अ सीरियस स्टेबल रिलेशनशिप, सो आई एम ओनली टॉकिंग टू पीपल हु आर एबल टू डू, लाइक हु आर एबल टू वर्क टुवर्ड्स दैट. आई एम Yeah. नॉट आस्किंग यू कि मुझसे मिलते ही तुम अंगूठी पहना दो मुझे, बट आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि अब मुझे किसी को कन्वर्ट नहीं करना है. आई हैव नो सही बात इंटरेस्ट है. कि Serious अरे वो हाँ है अगर ये तो. कमिटमेंट, मैं इसको कमिटमेंट, आई हैव नो इंटरेस्ट इन करना ही प्रूविंग नहीं है. एनीथिंग. बिल्कुल. Only if you're in that mindset, because it really helps. Now this other guy, I did not even swipe right to it. I think he was 35 or something, and he says figuring out my dating goals. भाई तेरे सर पे सफेद बाल आ रहे हैं, तू क्या कर क्या रहा है? I was just so annoying. I was so annoyed on मैंने the तो app. ये नोटिस किया है कि जो यंग लड़के हैं उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, लुकिंग फॉर अ लाइफ हाँ. पार्टनर, और जो 35-36 साल के लड़के उनको they are भी figuring feelings out. exactly. Your hairline is receding, bro. I mean, come on, get a life, like seriously. And Not get a life, get a grip. Yeah. You have a life, please get a grip. And no, for what it's worth, I did meet some decent guys who were अरे interested बहुत in अच्छे whatever. लड़के हैं दुनिया में यार. But पता नहीं, I don't know. मैं तो I'm डेटिंग एप्स deleting पे the अच्छे app. लड़कों से ही मिली हूँ. मेरे हाँ? को
मेरा इतना खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा है. मतलब जो लड़के मैच वैच भेजते रहते हैं वो तो फालतू की बातें करते ही रहते हैं, पर वो तो इन जनरल ही लड़के कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही होगी. बट आई हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस ओनली विच एवर गाय आई हैव मेट. लाइक couple of guys तो I like it didn't convert into anything romantic or anything, but एक दो dates के बाद it became like a friendly this thing. I am best friends with a guy. I didn't actually meet him via dating app, but I met him like, you know, he had asked me for a date and we went out on 1 or 2 or dates or something like that, and we didn't date, but now for 10 years we are like really best friends. Like he's my go-to person. ये मेरे को जानना है, मुझे ये जानना है. Firstly, I'm deleting the app, that is for record. Then मेरे को ये I'm joining जानना है. assisted the dating. other Yeah, day you also- come on assisted हाँ, dating, I'll but come people there. will say awesome, Radhika. People will say awesome and you will have to let it go, please. Okay, I have another question. Okay, since I have never been on dating apps, so मेरे को actually में पता नहीं है कि असली you know dating pool कैसा है, and मैं सिर्फ ऐसे you know मट fuck मैला sake है, बोल रही बिल्कुल हूँ. भी साफ नहीं है. आपको असली डेटिंग पूल में नीचे नीली टाइल्स नहीं दिखेंगी. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अब मेरे को एक चीज बताओ, for people or for you know for women who are actually watching this right now who are on dating apps, what is the two of yours position on men who are putting either shirtless photos or who are putting photos with puppies and dogs? बिकॉज अपेरेंटली ट्विटर पे ना एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, मैंने एक थ्रेड अभी रिसेंटली पढ़ी थी जिसमें लड़कियां बोल रही थी कि भाई अब अगली बार अगर मेरे को कोई लड़का दिख गया जिसने यू नो एक शॉर्टलेस फोटो डाली हुई है अपने टिंडर या अपने हिंज पे, या फिर उसने डॉग्स के साथ फोटो डाली हुई है, आई एम नॉट स्वाइपिंग राइट. So I am personally not a fan of men putting shirtless photos on dating apps. Otherwise ठीक है, when I have the context कि हाँ भाई इनका मॉडल है, इनका काम ही यही है, तो मुझे रैंडम लड़कों की छाती के बाल नहीं देखने हैं. सो मुझे पसंद नहीं है वो. पपीज़ का तो मैंने कभी ऐसे नोटिस भी नहीं किया ना. मुझे मतलब आई डोंट हैव एन ओपिनियन अबाउट दैट, बट आई डोंट एंजॉय. Apparently it's to get women Yeah, to you know exactly. like swipe So I don't right on enjoy you. it. यार आई Yeah, थिंक मेरा प्रॉब्लम इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आई ग्रू अप इन अ मारवाड़ी फैमिली. ठीक है, नन ऑफ द मेन इन माय फैमिली हैड बॉडीज दैट कैन गो शर्टलेस. ओके, तो मुझे आइडिया ही नहीं है वो सब चीज का. मेरा तो लाइकिंग ही अलग है. No, लाइक no, द काइंड but, ऑफ मैन आई लाइक इज वेरी डिफरेंट, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ. No, I agree. As daughter of a father who's very well maintained for his age, I think it's completely off-putting. Just like, and I am a feminist, and I am okay for, you know, I'm cheering for women wearing whatever the fuck they want to, even if they want to roam around naked. But I do feel when you're on a dating app and your goals are very serious, you don't put pictures in a bikini like I did. I would happily put it on my Instagram because the goal is very different. The and context mindset of the place is exactly. different, yeah. So just like I am not there putting my bikini pictures, I personally don't appreciate men showing their abs because you know there are better things you can bring on the table Right. than just your abs. But maybe and also they think another that you have to catch someone's attention on a dating app in like the first 3-4 seconds, otherwise you get swiped, especially for men, because लड़का और लड़कियों का रेशियो ही इतना ज़्यादा lopsided है, right? keep your German cars at your home. I don't want to see it on I your actually profile. don't like show off wealth. मुझे I ना think I ये will जो take लड़के back the shirtless वाला. मेरे को ये one दोनों thing, से yeah, problem I है. have a problem with the photos of the steering wheel of a The fancy moment car. the moment I see a guy half naked, But what if that is their best foot forward? No, that cannot be your best foot forward. I Okay. will tell you why. Yeah. Because if you think that your wealth or your money is what is going to attract someone, then you are giving me a message that there is nothing worthwhile to your personality. And I don't want that. Fitness is actually a personality trait. Like, you know, people see that, like, you know, if you have a lean body, if you have six-pack abs, that tells me that you are a disciplined mindset. person. It's a mindset that tells me you're a disciplined person, that you are committed to something which takes so much effort कि आपको खाना सही खाना है, आपको रोज एक्सरसाइज करना है, आपको सोना ठीक से, you have to maintain your habits in such a way. So that is actually a very good trait to have. I have, like, you know, been on my fitness journey for a short while now, and I talk about fitness a lot and all. ठीक है, तो I think men also have the right to do that. It is my personal liking that I do not want my guy to be like, you know, shirtless on a dating app if he is going to become my guy. Yes, same. But I think if that is Makes their sense. best foot forward, I think they should definitely put it. Wealth, I think if you are trying to show me wealth in the first 3 seconds, then that tells me कि आपका और कुछ worthwhile है ही नहीं, जबकि आपके पास बहुत कुछ हो सकता है. There are very accomplished guys, there are very successful guys who are fit, who have abs, guys who are very intelligent, guys who are well traveled, guys who have well educated, and all
all these things you can show off on your profile. Like, you know, people have been putting their graduation pictures, people have been putting pictures from various countries that they have traveled to, people have been putting pictures from their office, or like, you know, very subtly, like, you know, their office hoodie, if they are working at Apple, so they are probably wearing an office hoodie or something, from like a panel discussion, someone has put a photo from a podcast appearance or something like that. There are various ways to establish your attributes, you know, your nice things. Wealth just takes all of it away, you know. Wealth just like, you know, It's just a very jarring yeah. thing. You can't even avoid it that It just much. puts a blanket on all your achievements that, okay, this person is Amir and privileged, and he wants to not work hard or not put efforts into wooing a person at all. He just wants to show off wealth. And I think girls also at a young age fall for that. I do think that, like, even I was young, probably I would have course, also thought, 100%. like, you know, money is everything and all. But as I have grown in my life and all, I have realized, and that's what I would tell the younger girls if they are watching 30-year-old women talk, is that, like, you know, don't fall for wealth blindly. If a person is doing 500 things, spending money on you left, right and center, he's spending because he has it. The effort, there is a difference between effort and there's a difference between throwing money at things. So this is why I'm averse to the wealth show off. But I think I will take that shirt wala bag. I think, guys, please go shirtless if you have the body for it. You have worked hard, you deserve it. मुझे लगता है वही वाली चीज़ है कि if you're looking for a certain quality of women, then don't put those pictures. And उसके बाद अगर वो pictures देख के आपके पास लड़की आ रही है, then you do not go home and call them gold diggers. You know, because that is what you signed up for. So I think भाई जो ultimate लड़कों statement. के पास गोल्ड है, they are not calling women gold diggers because they have Exactly. enough to हाँ, share. सही बात है They are not, they don't care about paying for a And उनकी वो 2000 rupee mentality bill. भी नहीं होती, हाँ, हाँ। उनको नहीं फर्क पड़ता है. जिनके पास जो नहीं होता जिनके वही पास रोते हैं. नहीं है वो ही रो रहे हैं कि हमारा जो बचा कुचा है ले तो नहीं जाएगी कहीं है. जो लड़के एलिमनी के बारे में रो रहे हैं, उनके पास ना लड़की है, ना शादी है, ना पैसा है. But that's the thing. I think गोल्ड डिगर्स वाला तो कॉन्वर्सेशन ही फुद्दू है यार. इतना क्या है, अगर लड़कों से एक डेट पे पैसा नहीं दिया जा रहा है तो फिर मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए भी नहीं. इनफैक्ट आई हैव नेवर मेड मेन स्पेंड ऑन मी और एनीथिंग. आई हैव बीन a very gracious gift giver. It's my love language. That's how I like to give love. I give like insanely good gifts and all. I have spent good enough money on any man or friends who have come into my life, but I still like my guy to pick up the check when I am like, you know, when he is taking me out. It's a message that he is taking care of me, and I am also taking care of him in different ways. Yeah. I am bringing a lot of emotional stability in his life. I am bringing emotional stability and emotional bridge in his life with like, you know, in his life with the other relationships that he has in his life. तो ठीक है, एक बिल तो भर ही सकता है, इतनी क्या बड़ी बात है. सही बात है. So what are Bombay guys like as per अच्छे हैं यार, your बॉम्बे lens? के लड़के अच्छे हैं, बहुत ज्यादा डूड ब्रो है, इंग्लिश में बात करते हैं. अच्छा. और मैं Very जिनसे anglicized, मिली वहाँ से very very bro, इंग्लिश में बात करते energy. हैं. उनकी मुझे लगता है, यू नो, द डिफरेंस आई वुड से इसकी, लाइक, यू नो, दिल्ली के लड़कों को पता है कि वो नहीं है, वो फेमिनिस्ट नहीं है, उनको इक्वालिटी नहीं आती और उनको वो थोड़ा सा पेट्रियार्कल माइंडसेट से आते हैं. सो देयर इज, यू नो, द अवेयरनेस इज एन एवेन्यू टू चेंज, राइट. बॉम्बे के लड़कों को लगता है कि भाई हमको तो सब पता है और हम तो है ही फेमिनिस्ट और हम तो इक्वल सोसाइटी में ही बड़े हुए हैं, हम तो फ्री कॉस्मोपॉलिटन सिटी में बड़े हुए हैं एंड ऑल. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, लाइक, यू नो, चैलेंज देयर नॉर्म्स एंड चेंज देम. सो आई थिंक दैट इज अ डिफरेंस कि And वो do they have that provider instinct जो यहाँ दिल्ली के लड़कों में है? वो तो हर जगह के लड़कों में है तो है, नहीं है तो नहीं है. तो आई थिंक बॉम्बे में भी आई हैव बीन विद, आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है कि अब मैं ऐसा फील करने लगी हूँ कि शायद मेरी एनर्जी में ही प्रोवाइडर वो वाला वो नहीं है कि मुझे कोई भी लड़का मिलता है ना तो मैं प्रोवाइडर बन जाती हूँ. यार, ये रुक, बहुत तू सारी, रुक, हाँ. मैं तुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स ला के दूंगी, तू क्यों परेशान हो रहा है. एंड ये मेरे साथ भी होता है. एंड आई थिंक ये बहुत सारी, यू नो, लाइक इट इज अ ट्रेट इन अ लॉट ऑफ हाइपर इंडिपेंडेंट वुमेन दीज डेज, बिकॉज, यू नो, कहीं ना कहीं along the way we just wanted to grapple the idea of being independent and self sufficient to the point कि अब जब आगे वाला करना भी चाहता होता है तो हमारा इंस्टिंक्ट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा एजाइल होता है. Yeah. कि नहीं रुक, मैं कर लूंगी. अरे For इससे me ना तो- आंचल की एक रील याद आ गई. अभी आंचल ने एक रील बनाई हुई थी कि जब माँ बाप बोलते हैं कि तुमको इतनी आजादी दी थी तो तुमने क्या किया उस आजादी का. तो उसमें ना एक लाइन है, वो मेरे को छू गई एकदम आंचल की. शी इज लाइक, इतना तो आपको स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की बना दिया, अब अप्रोचेबल और सॉफ्टी कैसे बनूं मैं. एंड आई वाज लाइक, ब्रो, दिस इज सो मी. लाइक, यू नो, I'm the only child. My father raised me as a son, right? And you left me out
to dry कि भाई अब you threw me at struggles कि अपने आप find your way in the world and everything. Now I've become such a hyper independent strong woman with this masculine energy. How do I become soft? You will and find become a guy more- who will bring out the femininity in you. चलो God bless And you. इस समय You will bring काफी out. वो I have been very, I have my, like, you know, people who meet me otherwise and all, they think I'm a very, like, you know, I'm a tomboy, I'm like this, like, you know, rugged person, ऐसी गुंडी हूँ मैं and all. But with my partners, I've been very soft. I have been, you would see me and you would be like, अरे, is this the same person? Like, you know, if you see me talk to a guy I'm in love with, if you see with me with my best friends, you would be like, like, you know, she's probably not the same person. So there are people who would bring that, you know, the femininity in you, who would bring that softness from you, which is why, you know, I don't have anything negative to say about any person that I have dated, even though, like, you know, when we were dating or when we were breaking up, I probably would have had different this thing, but every person has brought in different, like, you know, different emotion of, has evoked a different soft emotion in me, and I'm grateful to have that. So I genuinely believe that when you find your person, you will find a personality of you that you didn't know That is existed in true. you. That is true. Absolutely. And on that note, Aanchal, we always do this, you know, when we're bringing the episode to an end. For all the young women Yeah. and women our age watching We this. are young women, yaar. What does that mean for all young women? like It was a We joke. like to I'm believe I'm that. still coming to terms with the fact कि चलो ठीक है, now this is going to be my new normal. होता है ना कि 20s में आके लगता है कि चलो ठीक है, नहीं एक दो होता साल है, बाद अच्छा ठीक है, हाँ। 20s is normal है. अब 30s में आ रहे हैं तो फिर अब तो एक दो मजा साल आना बाद शुरू हुआ है लगेगा यार. कि 30s are normal. 20s तो is the वैसे I practice agree ground. 20s were worse. I think 30s 30s तो में you यार, have a lot of control resources. you have control choice, resources, दिमाग, you are instinct. looking better, you have better friends, you have better boundaries, better standards, True. you have more freedom. 30s I think is insanely good. Yeah. So, as a 30-year-old, you know, accomplished woman, what is that one little advice or message you would like to give the women watching this? Always prioritize yourself, and nothing is the end of life. No matter the mistake, the size of the mistake, you have made a very big mistake. तुमसे कितनी ही बड़ी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया खत्म नहीं होती है. If you think that you are having a bad day, go to sleep, end the day. It's nothing is the end of the world. You will look back at things and you'll be like किस चीज़ के लिए मैं परेशान हो रही थी. So always prioritize yourself. There is a show called Succession. It's a famous show, and there's a character in Succession, Jerry, and she used to always ask, how does it serve my interest? So anything that comes your way, always ask, how does it serve my interest? Yes, and in case you ask that question while watching this podcast, you know, like you have to watch it to know it because it will serve your interest. It will, yeah. Yes. So thank you so much, Aanchal. It was absolutely amazing talking to you. I think एक podcast थोड़ा छोटा पड़ गया. So you That know, is like true, don't be that is surprised true. if we invite you again for a Arey, longer sure, chat. yaar. Thank you so much for having me, Radhika. Thank you so Thank much, you. Radhika, for having me. And thank you so much, IDIVA team, for arranging this podcast for me. Guys, keep watching IDIVA and follow, like, share, subscribe. Baki sara, you know the drill.